हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आपकी यूनिट्स एंड मेजरमेंट जो आपका सेकंड चैप्टर है उसकी दूसरी वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको समझाया जाएगा डायमेंशनल एनालिसिस। इसके पहले कुछ हम पुरानी बात जो वीडियो में शायद लास्ट छूट गई थी उसके बारे में बता दें। हालांकि वो चीज़ आप पढ़ेंगे तो आराम से समझ में आएगी। जैसे जो यूनिट्स होती हैं डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस की यूनिट अलग अलग डिस्टेंस मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट्स का इस्तेमाल होता है। कुछ यूनिट बहुत छोटी होती हैं, कुछ यूनिट बहुत ही बड़ी होती हैं। जैसे आपको बताएं, जैसे नॉर्मली अगर हम कोई कपड़े को मेजर करते हैं, किसी कपड़े की लेंथ मेजर करते हैं तो उसको हम मेजर करते हैं मीटर में। अगर हम कोई रोड मेजर करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, दूसरे शहर जाना है, तो हम किलोमीटर में बोल देते हैं। लेकिन अगर हमें और छोटी चीज़ों पर आना है तो आप अगर एटम्स के बारे में सोचते हैं, एटम, तो एटम्स का जो एटम्स का जो रेडियस होता है उसको हम एंगस्ट्रॉम में यूज़ करते हैं। अब एंगस्ट्रॉम क्या होता है तो आप जब पढ़ेंगे तो उसको हर चीज़ को मीटर में कन्वर्ट करना चाहिए। तो एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक। और नैनोमीटर में भी एटॉमिक रेडियस को हम एक्सप्रेस करते हैं। तो नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होता है। और उससे छोटे पे जाएंगे अगर हम, तो हम बात करें न्यूक्लियस के ऊपर। एटम्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है उसको हम फर्मी में मेजर करते हैं। और फर्मी सबसे छोटी यूनिट होती है लेंथ की। बात समझ रहे हैं? तो एक फर्मी में 10⁻15 मीटर होते हैं, सबसे छोटी यूनिट। फिर हम आगे इसके जाते हैं तो हम अब बड़ी पे जाते हैं, सबसे छोटी फर्मी, फिर एंगस्ट्रॉम, फिर नैनोमीटर। इसके बाद माइक्रोन आती है। माइक्रोन को म्यू से डिनोट करते हैं, 10⁻6 मीटर। ऐसे और हम आते हैं मिलीमीटर, फिर मीटर, फिर किलोमीटर, देन बहुत सारी आगे बढ़ते हैं तो उससे बड़ी बड़ी यूनिट्स आती हैं। फिर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आती है। फिर आपका लाइट ईयर आता है फॉर एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। अगर हमें मेजर करना है, मान लो कोई सितारे का डिस्टेंस, स्टार का डिस्टेंस मेजर करना है, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट वगैरह लगती है, ठीक। और सबसे बड़ी यूनिट होती है पारसेक। उसमें आपको वो लाइट ईयर से ही बड़ी होती है, लाइट ईयर से ही बड़ी यूनिट होती है। तो इन सब के बारे में आपको एक सिंपल कन्वर्जन देखना पड़ेगा, किताब में मिल जाएगा, कोई दिक्कत बड़ी चीज़ नहीं है। जो ज़रूरी चीज़ है आपके लिए, जो कंपटीशन में भी आती है और बहुत ही आसान होती है, वो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं, डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। तो पिछली वीडियो का थोड़ा सा जो पोर्शन था हमने बता दिया, और भी चीज़ें इसको मिटा रहे हैं। अब अपन आते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। क्या होता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, या कह लें किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी को, आपने पिछले वीडियो में देखा होगा डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। तो कोई भी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को हमें फंडामेंटल में एक्सप्रेस करना है, डिराइव्ड को फंडामेंटल में एक्सप्रेस करना है, तो उसके लिए हमें 7 डायमेंशन जो होते हैं वो पता होना चाहिए। और किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी में कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी कंटेन है, कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी है, वो डायमेंशनल फॉर्मूला या डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू पता चलती है। अब इसको इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो आप एक बात को यहाँ समझ लें। लेंथ के लिए जब हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं, इनको हम डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं, तो इसको एक ब्रैकेट लगाते हैं और अंदर एल लिखते हैं। लेंथ एल आता है, मास के लिए एम आता है, टाइम के लिए टी आता है, टेम्परेचर के लिए थीटा आता है, इलेक्ट्रिक करंट के लिए ए आता है, देन इसके लिए टी। ये चीज़ें आती हैं। मतलब किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी को हम फंडामेंटल में एक्सप्रेस करेंगे। जैसे हम सिंपल एक बात बताते हैं, कैसे करते हैं। तो देखिए,
जैसे आपका एक हमने लिया एरिया, सिंपल एरिया, तो एरिया को हम लिखते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ भी लेंथ है, ब्रेथ भी एक लेंथ है, तो लेंथ के लिए डायमेंशन फॉर्मूला, एरिया के लिए हमें डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, ठीक। तो एल एरिया के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, तो लेंथ के लिए एल, ब्रेथ के लिए भी एल, तो ओवरऑल एल इंटू एल, एल स्क्वायर, ये आपका एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला है, इसको कहते हैं हम डायमेंशनल फॉर्मूला। तो आपको एरिया में ये देख के पता चल जाएगा कि फंडामेंटल क्वांटिटी और क्या है, और ये जो चीज़ पावर में होती है, पावर में जो चीज़ होती है इसको हम कहते हैं डायमेंशन। पावर में जो चीज़ होती है ये होती है डायमेंशन, मतलब कितने बार वो क्वांटिटी उसमें फिजिकल क्वांटिटी, सॉरी फंडामेंटल क्वांटिटी मौजूद है, तो पावर को हम डायमेंशन कहते हैं, है ना, और इसको पूरे को डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं। और अगर हम इसको इक्वेट कर दें एरिया से, तो ये पूरी कहलाती है डायमेंशनल इक्वेशन। इसको हम डायमेंशनल फॉर्मूला, इसको डायमेंशन और इक्वेट कर दें अगर किसी क्वांटिटी से, तो वो डायमेंशनल इक्वेशन बन जाती है। इसको एक तरीके से और लिखा जाता है, ऐसा लिखा जाता है m0 L2 T0, ऐसा भी लिखा जाता है। मतलब कोई मास नहीं है, मास कितना है, कुछ नहीं, जीरो, डायमेंशन L कितना है 2, टाइम कितना मौजूद है 0। तो इस तरीके से आपको ये लिखा जाता है। तो आप समझ रहे होंगे पावर का मतलब क्या होता है, डायमेंशन होता है। पूरे सिस्टम का डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वेट करते हैं तो डायमेंशनल इक्वेशन, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। हाँ, इसके कुछ एडवांटेज भी हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, तो वो आपको लास्ट में पता चलेंगे। फिलहाल अब आपको सबसे ज़रूरी चीज़ कि आप लोग 11th में 12th में जब भी आप किसी क्वांटिटी के बारे में पढ़ते हैं तो उसकी यूनिट, जो कि आपने पिछली वीडियो में निकालना सीखी, और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो आप आज सीखेंगे, ये निकालना ही पड़ेगा किसी भी हाल में, ठीक है। और इसके क्वेश्चन अगर कंपटीशन में आते हैं, नीट वगैरह में अगर आते हैं, तो बहुत ही आसान से आते हैं, मतलब आप आराम से कर लोगे और नंबर मिल जाएगा। तो ये आसान टॉपिक है, और एक स्कूलों में भी इसके क्वेश्चंस वगैरह देते हैं टीचर्स, तो आप लोग को ये आसानी से बन जाएगा। बस आपको क्या ज़रूरत होती है इसमें, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए जिसका आप डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल रहे हैं, या फिर आपको उसकी यूनिट पता होना चाहिए। दोनों में से एक चीज़ पता है, डायमेंशनल फॉर्मूला आराम से निकलेगा। चलिए कुछ डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं जो आपको बार बार काम आएंगे। जैसे हमने पिछली क्लास में बताया था आपको, आप वर्क डन तक की यूनिट याद कर लें और वहाँ से बार बार वो चीज़ें रिपीट होंगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके बाद एरिया, के बाद एरिया आप देख लिए। अब इसके बाद वॉल्यूम पे आ जाओ जरा। वॉल्यूम क्या होता है, अगर देखिए लेंथ इंटू, हम रेक्टेंगल का लेते हैं और वॉल्यूम हम क्यूब का लेते हैं, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ के लिए L, ब्रेथ के लिए L, हाइट के लिए L, L L L क्या हो गया L क्यूब। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं m0 L3 T2, T0, ऐसा भी लिखा जा सकता है वॉल्यूम को, ठीक है। नहीं ठीक है। वॉल्यूम के बाद हमने लिखा था डेंसिटी, अगर आपको याद हो यहाँ लिख देते हैं डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। देखिए फॉर्मूला याद है, सब चीज़ बनेगा। मास के लिए देख लीजिए यहाँ से m, वॉल्यूम के लिए L3, अब भी निकाला, ऊपर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा ml-3, ठीक है। और T0 लिखना हो तो लिख दो, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इतनी बात। इसके बाद हमारा आता था स्पीड। क्या आता था, स्पीड, यहाँ लिख देते स्पीड। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस के लिए L। डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ पाथ। डिस्टेंस को यही कहते हैं हम, लेंथ ऑफ पाथ। डिस्टेंस को लेंथ है ना एक, और L, और टाइम के लिए T। तो ओवरऑल क्या हो गया, LT-1।
स्पीड के लिए एल टी माइनस वन। अच्छा, वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट और स्पीड की यूनिट दोनों सेम होती है, मीटर पर सेकंड, याद है नहीं याद है? तो डायमेंशन फॉर्मूला भी इनका सेम होगा। अच्छा, जिनकी यूनिट सेम होती है उनका डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम होगा, ये बात आप याद रखें। एल टी माइनस वन। इसके बाद आता है हमारा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी एल टी माइनस वन अपॉन टाइम टी। तो ओवरऑल क्या? एल टी माइनस टू। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? है ना? हम एरिया मिटाते हैं, जब से एरिया मिटा रहे हैं, ठीक। अब इसके बाद हमारा आता है एल टी, एक्सेलरेशन के बाद आता है हमारा फोर्स। क्या आता है? फोर्स। फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास के लिए m और एक्सेलरेशन का ये निकाल के रखा एल टी माइनस टू। ओवरऑल क्या हो गया? m l t माइनस टू। अच्छा, फोर्स के बाद कौन आता है? फोर्स के बाद कौन आता है? जल्दी बताओ जल्दी बताओ, फोर्स के बाद कौन आता है? वर्क डन। वर्क डन। तो वर्क डन क्या होता है? जल्दी बताएं। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है कि नहीं? तो फोर्स का कितना है? एम एल टी माइनस टू, और डिस्प्लेसमेंट भी एक लेंथ ही होती है, तो एल। तो ओवरऑल क्या हो गया? एम एल टू टी माइनस टू। इतनी चीज समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? तो ये होती है आपकी डायमेंशनल, ये होता है आपका डायमेंशनल फॉर्मूला। इस तरीके से इसको लिखा जाता है। आप कुछ डायमेंशनल फॉर्मूला याद कर लें, वर्क डन तक याद कर लें, मतलब आपको याद होना चाहिए, स्पीड का याद होना चाहिए, वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का, फोर्स का, वर्क डन का। हमने लाइन से लिखा, देखो एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन, एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, एम एल टू टी माइनस टू। क्लियर? अब इनका यूज करके आप जमाने भर का निकालो ना, जिसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना उसका निकालो। चलो हम आपको बताते हैं, आप निकालेंगे, सिंपल। चलो इसको मिटा रहे हैं, मिटाएं मिटाएं मिटाएं। चलो ये सिंपल, एक हम बोलते हैं आपसे निकालिए पावर का। क्या निकालिए? पावर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? रेट ऑफ पावर को कहते क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क मीन्स डब्ल्यू अपॉन टी। अगर वर्क डन का आपको याद है, ये देख लो, तो क्या है? एम एल टू टी माइनस टू एंड देन टाइम का टी। तो क्या हो जाएगा ये? एम एल टू टी माइनस थ्री। है कि नहीं? देख लीजिए, वर्क डन तक याद होना चाहिए आपको, इतना याद रख लीजिए, है ना? वर्क डन तक याद ही हो जाना चाहिए, हो जाएगा। बार बार वो चीज़ इतनी बार आएगी आपको तो याद हो जाएगा, ठीक। पावर का निकाल लिए। अच्छा, एक क्वांटिटी होती है आपकी मोमेंटम। सुने हो नहीं सुने हो? मोमेंटम, मोमेंटम पी से डिनोट किया जाता है। क्या होता है फॉर्मूला? अगर आपको याद हो, नहीं भी याद हो, आप आगे चल के इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। इसका फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, एम इंटू वी। मास के लिए डायमेंशन बोला एम, वेलोसिटी के लिए एल टी माइनस वन। तो ओवरऑल क्या आ गया? एम एल टी माइनस वन, सॉरी एम एल टी माइनस वन। अच्छा, इतनी बातें हो गई, और भी की बहुत सारी चीज़ें हैं। प्रेशर एक चीज़ होती है, प्रेशर सुने होगी शायद। प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला एफ अपॉन फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर किसको कहते हैं? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता है, ऊपर लिखा है, देख लो, एम एल टी माइनस टू। याद नहीं हो तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, हो जाएगा, सब चीज़ याद हो जाए। एरिया के लिए आप भी निकाले थे एल टू, है कि नहीं? अब L और एक L से एक L मर जाएगा, और यहाँ पर कितना आएगा? एम एल माइनस वन टी माइनस टू। अच्छा, ये देखिए, तो प्रेशर भी निकाल लिया आपने, प्रेशर का बढ़ाएं। तो अगर आपको फोर्स वर्क डन तक याद है, जमाने का निकाल सकते हैं आप, इसमें कोई डाउट नहीं, जिसका बोलो उसका निकाल लो, बस आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। आगे चल के बहुत सारी ऐसी क्वांटिटी पढ़ेंगे जो पहले कभी आप नहीं पढ़े हैं, तो आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं जाएगी निकालने में। जैसे एनर्जी है, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला वही है जो वर्क डन। एनर्जी होती क्या है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला वही होगा जो वर्क डन का होगा, एम एल टू टी माइनस टू। और भी बहुत सारे ऐसे डायमेंशन फॉर्मूले धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। अब कुछ ऐसी भी क्वांटिटी होती है जिनका कोई डायमेंशन नहीं होता। वो कैसी क्वांटिटी होती है?
जैसे हम आपको बताएं, जैसे सिंपल एक एंगल 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 का फॉर्मूला क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। आप पढ़े होंगे, 6वीं 7वीं से पढ़ रहे होंगे एंगल का फॉर्मूला आर्क अपॉन रेडियस। अच्छा, आर्क एक लेंथ होती है एल, रेडियस भी एक लेंथ होती है एल। एल से एल खत्म, कुछ नहीं आया, तो इसको हम कहते हैं डायमेंशन लेस क्वांटिटी। एंगल को हम क्या कहते हैं? डायमेंशन लेस क्वांटिटी। आप अपनी किताब खोलेंगे तो आपको इतना ज़्यादा 2 पेज में डायमेंशन फॉर्मूला सबका लिखा होगा, आप देख के घबरा जाएंगे। लेकिन हम आपसे बताते हैं, अगर आप वर्क डन तक बस याद कर लेते हैं, बस इतने तक का डायमेंशन फॉर्मूला आपको याद है, आप किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं, चाहे वो 11th हो चाहे वो 12th हो। समझ रहे हैं? अब आप बोले MLT ज़्यादा क्यों लिख रहे हो आप सर, आप थीटा क्यों नहीं लिख रहे, इनका ये। तो देखो एक बात सुन लो, आपको इसका ज़्यादा यूज़ है इन तीनों का, इसका आपको लास्ट में यूज़ होगा जब आप पढ़ेंगे हीट में पढ़ेंगे, और करंट का आपको 12th में यूज़ होगा। तो इन 5 चीज़ों का ऊपर का बहुत यूज़ है, ज़्यादातर इन्हीं का यूज़ है, और ज़्यादा चीज़ों का और इन दोनों का यूज़ नहीं है। अब देखिए बात समझा रहे हैं आपको, जैसे कि हमने MLT के टर्म में लिखा है, आगे चल के आएगा कुछ भी आएगा, लेकिन जब आप किताब उठाएंगे तो आपको डायमेंशन फॉर्मूला जो लिखे मिलेंगे वो ऐसी चीज़ों के भी लिखे मिलेंगे जो 12th में यूज़ होना है। जैसे करंट है, वो तो 12th में यूज़ होगी, उसका पता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो इनका डायमेंशन फॉर्मूला आप अभी क्या करेंगे याद करके, जब वो चीज़ 12th में आना है तो उसको आप, अगर आपको उन चीज़ों का फॉर्मूला पता है तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन वो फॉर्मूला आप 11th में तो पढ़ेंगे नहीं, तो क्या होगा? तो हम वो निकालने का अभी आपको कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आपको फॉर्मूला नहीं पता है। इसीलिए कह रहे हैं, आपको फॉर्मूला अगर पता किसी भी चीज़ का तभी आप निकाल सकते हैं। तो धीरे धीरे आप पढ़ेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आपको फॉर्मूला पता चलता जाएगा। जैसे आप आगे चल के, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, आगे चल के एक क्वांटिटी पढ़ेंगे टॉर्क। टॉर्क टॉर्क अब आप सुने भी नहीं होंगे इसके पहले कभी कि टॉर्क किस बला का नाम है। तो टॉर्क एक किस्म का फोर्स होता है जिसका रोटरी फोर्स भी कहते हैं, घुमाने वाला फोर्स, और इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, मतलब फोर्स इनटू डिस्टेंस, सीधी सी बात कहें तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता है और आपको डिस्टेंस का भी डायमेंशन फॉर्मूला पता है। तो फोर्स क्या आएगा, ml/t-2 आएगा कि नहीं, जो वर्क डन का है। ठीक है, तो सीधी सी बात ये, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप निकाल सकते हैं। ज़बरदस्ती अभी आप 11th में, क्योंकि स्टार्टिंग है, तो आप ज़बरदस्ती याद करने की कोशिश ना करें। सारे फॉर्मूले याद कुछ नहीं करना है, वर्क डन तक याद करना है बस। स्पीड, वेलोसिटी, एरिया, फोर्स एंड वर्क डन, एक्सीलरेशन, फोर्स, वर्क डन, बस 5-6 चीज़, इससे ज़्यादा याद मत करिएगा। ठीक है, अब अपन आते हैं इसके और कुछ टॉपिक पर, जैसे इसकी एप्लीकेशंस जो हैं। तो आज एक एप्लीकेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके कुछ न्यूमेरिकल करेंगे जो PMT पहले एग्जाम जो होते थे उसमें भी आए हुए हैं, कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चंस के बारे में भी अपन बात करेंगे, स्कूल में भी जो आते हैं आपके उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो एप्लीकेशन क्या है तो सुनना।